आज तारीख है 17 तारीख, इस बीच में कुछ क्लास बंद रहे तो यह कार्य मेरा जारी ही रहेगा, यह कार्य मेरा जारी ही रहेगा और ये होते रहेंगे। ठीक है, बीच में निर्णय लिए थे कि थोड़ा सा रोक देते हैं, लेकिन वो आदमी के मुंह से जब सुने कि ये ठीक ठाक है तो पहले ही कोई बड़े अथी पे नहीं चल जाता है, उसके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए फिर से हमको कदम को उठाना पड़ा और ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो अपना लोग पढ़ रहे हैं 7वां अध्याय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। और इस अध्याय से जो पूछता है 10 मार्क्स पूछता है। कितना मार्क्स पूछता है? ये अध्याय है 10 मार्क्स का और बिल्कुल नॉर्मल अध्याय है, और सबके तुलना में ये क्या है? नॉर्मल अध्याय है। जैसे अपना लोग पहला अध्याय वास्तविक संख्या पढ़े ना, उसके बाद बहुपद पढ़े, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, द्विघात समीकरण पढ़े, ध्यान में रखना, द्विघात समीकरण पढ़े। उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ करके चल गए थे त्रिकोणमिति पर, और उस त्रिकोणमिति को भी पढ़े। और जिसका त्रिकोणमिति छूट गया होगा किसी कारणवश, तो त्रिकोणमिति का शायद मेन जो अध्याय है, मेन अध्याय का वीडियो शायद उस पर अपलोड ही है। मेन अध्याय का जो वीडियो है वो अपलोड है, और निर्णय लिए हैं कि अगली बार केसी सिन्हा को भी पढ़ेंगे, जो मेन अध्याय है उसको भी पढ़ेंगे, जैसे केसी सिन्हा। ठीक है, चलो देखो इसमें अध्याय 7 में दूरी सूत्र को देखें। क्या देखें? दूरी सूत्र देखें, विभाजन सूत्र भी देखें, विभाजन सूत्र को पढ़े। उसके बाद त्रिकोणमिति अति त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, जब तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी सूत्र देखें, 123, 231, 312 त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं। और मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का दूरी के लिए जो निकालने के लिए उसका सूत्र भी देखें। मूल बिंदु से मूल बिंदु से किसी बिंदु, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का दूरी, इसको देखें नहीं। और एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होती है? एक्स कॉमा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 कॉमा वाई। और चतुर्थांश को देखें, प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट रहता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 क्या होते हैं? 0,0। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश का वो जो है फिगर देखे। और जैसे ही एग्जाम हॉल में जाएगा तो यह चतुर्थांश को माइंड में सेट करके जाएगा। 1 से 2 मार्क्स ही फ्री का देगा, 1 से 2 मार्क्स ये फिक्स है कि देवे करेगा। और दूरी सूत्र को 123, 231, 312 कुछ जो ट्रिक मेन है, उस ट्रिक को वहाँ पर जा करके अच्छा से एडजस्ट करके रखेगा, या टेबल हो तो कुछ के वहाँ पे लिख भी लेंगे, ताकि बनाने में क्या होगा? असुलता रहेगा। और क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग होता है, एग्जाम का प्रेशर आता हुआ क्वेश्चन भी बच्चे मिस कर जाते हैं, और वहाँ पे रहना है तुमको बिल्कुल नॉर्मल। क्या रहना है? बिल्कुल नॉर्मल। लगेगा कि हम बैठे घर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे क्या घर में किसी से बातचीत कर रहे हैं, इस प्रकार रहना। ये नहीं सुना कि अब क्या होगा, अब क्वेश्चन आ जाएगा, अब इसको अटेम्प्ट करना है, समय इतना निकल गया, ये साइन करने के लिए आएगा, वो साइन करने के लिए आएगा, वो आ रहा है, मतलब वहाँ ध्यान है, यहाँ लिख रहे हैं। रंगाने का भी चल गया वहाँ कलम ए पे, बाद में पता चला कि तो मिस हो गया, देख रहे हैं उधर, यहाँ तरातर। तो वो सब नहीं रखना, एकदम घबराहट नहीं रखना है, उत्तेजना नहीं रखना है, एकदम नॉर्मल रहना है। एक होगा तो 1 डिब्बा पानी को क्या करेंगे? आगे में रख लेंगे। कहीं कोई तरह का प्रेशर आया तो पानी को पी करके फिर शुरू कर देना। हम तो कहते हैं परीक्षा हॉल में जाया करता है कोनो भी एग्जाम में, तो पानी का बोतल जरूर लेकर के आगे में रख लिया करो। क्या पानी लेकर के नहीं जाने देता है? लेके जाने देता है, कितनों बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये सब बातें को।
दूरी सूत्र क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। फिर विभाजन सूत्र mx2 nx 1 बटा m प्लस n my2 ny1 m प्लस n। ये सूत्र भी देख लिए। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्र याद रखना सिर्फ 123 231 312। ये 3 फॉर्मूला को याद रखना है। मूल बिंदु से किसी बिंदु का बीच का दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये रूट अंदर है तो रूट अंदर कर देना है। इतना तो सूत्र को याद रखेगा ना, ये चैप्टर समझ लो कि कितना छोटा है। हालांकि इसको थ्योरी पढ़ाने में एक दिन हमको लगा था, यानी कि इंटरेस्ट लेते लेते ही थ्योरी को पढ़ने में कितना दिन लग गया था? एक दिन, मतलब वहाँ पे 2 घंटा का 3 घंटा का समय ले लिया था। उस दिन नहीं ले लिया था, संडे के दिन। तो इसलिए देखो इतना तो याद रखना है। और कुछ आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 y प्लस y3, वो मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो वो सब सूत्र थे। तो हिसाब अपना लोग कहाँ तक देख लिए थे देखो। तो हम सोचते हैं फिर शुरू से ही बताते हैं, ठीक है? नहीं, जहाँ से बताया ऊपर देखो कहाँ से बता नंबर तक बता दिए थे। जिसका छूट गया है तो किसी का लेकर के अति कर लेना, ठीक है? तो 7.1 में कल 2 नंबर तक बताए थे, 3 नंबर बोले थे संरेख के लिए। नहीं कह रहा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है ना। तो एक्सरसाइज 7.1 हिसाब नंबर कितना है? इसको मिटा दें। कोई भी परेशानी होगा या कोई दिक्कत हो रहा है ना, या कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, उसको एक बार नहीं दोबारा बताया जाएगा, दोबारा नहीं 3 बार बताया जाएगा। खाली बोलना है, शांत रहने से तो सब नहीं होगा। देखो कह रहा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना 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 संरेखी है। तो ठीक है, एक रेखा लो, या ए बी सी, 3 बिंदु लिए और इस तीनों बिंदु का निर्देशांक दे रखा है। दे रखा है, एक का है 1,5 1,5, उसके बाद है 2,3, उसके बाद तीसरा है -2, -11, -2, -11। ये 3 बिंदु है और तीनों बिंदु का निर्देशांक दे रखा है। 3 बिंदु है, तीनों बिंदु का निर्देशांक दे रखा है। और कह रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु आपस में संरेख है? क्या यह आपस में संरेखीय है? कह रहा है ना। तो संरेख कब होंगे? तो हम ट्रिक बताए थे 3। हाँ बताएगा, तो क्या बताए थे? यह ए सी है ना, यहाँ पे बी है, तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ऐसा अगर फॉलो होगा तो संरेख होगा, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो संरेख नहीं होगा ना। बताएं थे, तो ध्यान में रखना। चलो जो दिया है देखो, हिसाब बनाना कैसे है। हिसाब बनाने से पहले जो बनाना, मतलब हिसाब नंबर कितना है, क्या उसमें दिया हुआ है, इन का नड़िए में तीर चला रहे हैं, एकदम जोड़ घटा करके एकदम थोड़ा सा आंसर पूरा दिया है, हिसाब सही है। सहने वाला को पता नहीं चलेगा क्या बनाया है, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। सिफत कहाँ रह गई? घरे में थी। अभी आलस भी आते होंगे इस टाइम में। हाँ तो आलस आता है तो इसलिए इस टाइम को किया गया है ना। जो है भले आलस वाला टाइम में पढ़ेगा तो बाकी पढ़ने वाला समय में घर में पढ़ लेना। कहीं तुम सबका गुजारा नहीं है न रे। क्या बोलेगा, आलस आता है तो युवा ना ही पढ़ेगा। चलो दिया है
तीनों बिंदु ना, तीनों बिंदु जिसका निर्देशांक क्रमशः, तीनों बिंदु जिसका निर्देशांक क्रमशः ए का कितना दे रखा है 1,5, बी का निर्देशांक कितना दिया है 2,3 और सी का निर्देशांक है -2,-11। ये तीनों बिंदु दे रखा है, तीनों का निर्देशांक मालूम है। उसके बाद देखना है कि संरेख है कि नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है कि कोई भी अगर गलती हो जाए, उस गलती में अगर सॉरी बोल दिया जाए तो बहुत बड़ा राज, मतलब बहुत बड़ा टेंशन मुक्त हो जाता है ना। तो हम आज उस बच्चे से सॉरी मांगे जिसका जवाब नहीं है, ठीक है, तो बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम आज कुछ ज्यादा खुश लग रहे हैं ना। देखो चलो दूरी पहले निकालो, दूरी ए बी, तो दूरी ए बी बराबर ए का निर्देशांक यहाँ देखो, यही तो दिया है यहाँ पे ना, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो हम दूरी पहले ए बी ही निकाल लिए। तो दूरी सूत्र अभी लिखे थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंदर रूट है तो अंदर रूट कर देंगे। x2 देखो कितना है, x2 कितना है 2 है, 2 माइनस x1 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर, रूट अंदर है तो रूट अंदर। अब देखो 2 में से 1 घटेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटेगा तो माइनस 2 का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5, तो कितना 5 मात्रक निकला, कितना निकला 5 मात्रक। ये भी हम निकाल लिए। अब निकालो BC, क्या निकाल लेंगे दूरी BC के लिए जो है ये हो जाएगा x1 ना, चेंज कर लेना x1, ये हो जाएगा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, या यहाँ पे x2 y2 है तो उसको मान लेना x1 y1। तो जैसे तुम्हारा इच्छा करे x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 है, x2 माइनस सूत्र से देगी x2 माइनस x1 में क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 माइनस सूत्र से y1 3 का स्क्वायर, अंदर रूट है तो अंदर रूट कर देंगे। अब देखो -2 और -2 -4 -4 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 11 3 -14 हो गया स्क्वायर, अंदर रूट है तो अंदर रूट कर देंगे। 4 का स्क्वायर माइनस का पहले स्क्वायर करेगा तो वैसे भी माइनस में रहे, अगर पावर सम संख्या रहे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस रहता है। माइनस और पावर में अगर सम संख्या रहे, जैसे 2 4 6 8 10 12 कुछ भी सम संख्या अगर नजर आवे वह क्या हो जाता है प्लस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं प्लस। तो 4 चौके 16 प्लस 14 देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब देखो 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 212 का वर्गमूल कितना आएंगे, मतलब 212 को खंडित करके देख लेगा। चलो रहने दो, नहीं निकालना है, मात्रक लगा दो। क्या लगाएंगे मात्रक। अब चलो AC निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे AC। तो दूरी AC x2 कितना -2, x2 -2 माइनस सूत्र से x1 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देगी, प्लस y2 -11 माइनस y1 में क्या है 5,
स्क्वायर है तो स्क्वायर, अंदर रूट दे देंगे तो माइनस 2 1 3 3 9 लिख देते हैं। 9 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256, 256। अब देखो 9 6 15, 5 1 6, रूट अंदर कितना आया 265। अब देखो ये है रूट, क्या हुआ और ये कहाँ से आ गया, ये सब कहाँ से रख दिए। हाँ देखो ये सी देख रहा है ना, ये सी में अब हो गया x1 1 y1 5, सी में देखो x2 माइनस 2 y2 माइनस 11, दूरी दूरी x2 माइनस x1 होता है ना, x2 में देखो माइनस 2 है, माइनस 2 ई माइनस सूत्र बना दिए, x1 में 1 है तो 1 धरे स्क्वायर प्लस y2 में क्या है माइनस 11, माइनस सूत्र वाला, y1 में 5 है तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर धरे, 2 1 3 3 का स्क्वायर 9, यदि माइनस 3 होगा, कितना होगा माइनस 3, तभी बोले सम संख्या रहने पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस माइनस 11 5 16, 16 जब स्क्वायर किया 256 है, 265 रूट अंदर कितना आया 265 मात्रक, 265 मात्रक। यानी कि हमको तीनों यानी कि ए बी बी सी और ए सी पता चल गया। तो देखो यह ये दोनों को जोड़ने के बाद ए सी ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देना, बेसी दिमाग लगाना नहीं है। ए सी बराबर नहीं है ए बी जोड़ बी सी के, तो इसलिए संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। एनी प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी परेशानी समझ में आया, जाके एक बार आंसर को देख लो, संरेखीय नहीं है, मिल गया। चलो इसको उतार लो, ये यहाँ पे सी, ए का निर्देशांक देखो 1 5 है, x1 y1, और सी का निर्देशांक देखो -2 और -11 है, x2 y2। उसके बाद इसको ना घर में जाकर के देखेगा ना तो फिर आ जाएगा समझे, कोई समझिए कोमल, समझिए क्लास कहाँ दी कलाई थी, कलाई थी मेरे क्लास में कहाँ था ये तो 70 न बचेगी कि यहाँ पढ़ने का मतलब है बात बोले तो खैर सुनती ही रहेगी, कोई सब कृपया करके शांति बना के रहे, शोरगुल ना करे। 4 नंबर देखो, डेंजरस टोपी 4 नंबर कह रहा है निर्धारित कीजिए, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 4 नंबर ना कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 5 -2 और 6 4 और 7 -2 एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जाने खड़ा हो तो समद्वि बाहु त्रिभुज कब कहलाते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज सुनने से ही इसका डिफिनेशन निकल जाता है, समद्वि बाहु त्रिभुज। आंसर बोल दिया, बताओ क्या होते हैं। रे अलीनगर खड़ा हो, समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, न समझेगा समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, देख रहा है रे समीम खड़ा हो, समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कोमल कुमारी समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं,
आंचल कुमारी। और रुको रुको तुम बता, रोशनी खड़ा हो तो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अब देखो 9 वाला बच्चा बताए, बता तो आंचल कुमारी। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हाँ सुनना, सुनी बैठो। सम मतलब होता है बराबर, दुई मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ कह रहा है 3 बिंदु दिया हुआ है और उसका निर्देशांक भी दिया हुआ है, तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो हिसाब नंबर 4 है ना, दिया है क्रम से लिखाएगा तो 5, -2 6, 4 7, -2। तीनों निर्देशांक दे रखा है। जांचना है कि यह तीनों बिंदु क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होंगे? जब दो भुजा आपस में बराबर होंगे। एक भुजा, दो भुजा समान और एक भुजा असमान। तो देखो एक त्रिभुज बनाए हम। मान लो यह ABC एक त्रिभुज है। क्या है? AB का A का निर्देशांक है 5, -2। B का निर्देशांक है 6, 4 और C का निर्देशांक है 7, -2। ये रहा। तो हम निकालते हैं, दूरी निकाल के पता कर लेंगे। दूरियां निकाल कर पता कर सकते हैं। तो दूरी तीनों भुजा का निकाल लेंगे, देखेंगे दो भुजा अगर आपस में बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो में से कौन यानी कि नहीं हुआ ऐसा तो फिर क्या होगा? नहीं होगा। तो निकालते हैं दूरी AB, दूरी AB बराबर x2 - x1। एक बार सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, अंदर रूट है तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। चलो x2 कितना है? 6। x2 कितना है? -x1, x1 क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? यहाँ ध्यान दो, y2 4 है ना, y1 -2 यहाँ पे देना है तुमको मझली कोश का स्क्वायर। 6 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 1। 6 में से 5 घटेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर 36 रूट अंदर ये रहा 36 1 रूट अंदर 37 मात्रक आया, रूट अंदर 37 मात्रक आया AB। ठीक है, अब निकालो दूरी BC। दूरी क्या निकालेंगे? BC। तो BC को अब देखना है। अब ये को क्या करना है? कुछ देर के लिए भुला जाना है। ये को क्या करना है? भुला जाना है। BC को देखना है। किसको देखना है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है BC। अब देखो इसमें ये हो गया x1 और ये हो गया x2 और ये हो गया ये सिंबल दे दिया दिखने के लिए थोड़ा सा। तो x2 कितना है? 7 है। x2 क्या है? 7 माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? -2 -2 से y1 4 का
7 में से 6 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, -4 और -2 तो हो गया कितना -6, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो रूट अंदर 36, 36 और 1 रूट अंदर 37, यानी कि BC निकल के आया कितना रूट अंदर 37, कुछ नहीं है तो लगा देंगे मात्र। BC निकाल लिए, अब निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे AC देख रहा है ना, तो लिखेगा दूरी AC बराबर, अब इसको भूला जाओ AC रहने दो, तो x2 कितना है 7 है, क्या है 7 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 माइनस सूत्र से फिर ये वाला -2 यहाँ पे देना पड़ेगा मंझली को स्क्वायर, ये रूट है तो रूट दे देंगे। अब देखो 7 में से 5 घटेगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 2 में से 2 घटेगा, माइनस प्लस हुआ, 2 में से 2 घटेगा 0 और 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 4 में 0 जुड़ेगा 4 का वर्गमूल 2 मात्र। ऐसी कितना निकल के आया 2 मात्र। अब देखो 2 भुजा मेरा AB और BC बराबर आ रहे हैं, एक तीसरा भुजा जो है वह बराबर नहीं है तो लिखना, इसलिए AC AB बराबर BC, AB बराबर BC अब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है AC, तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। क्यों समद्वि बाहु हुआ, 2 भुजा इसका बराबर आया और ये जो भुजा तीसरा था वह बराबर नहीं आया। चलो उतार लो। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा चमेली से कहता है कि क्या तुमको नहीं लगता है कि ABCD जो है एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो ये फिगर बनाओ। एक 2 3 4 5 7 8 10 11 12
11 ठीक है 11 से सही से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ ध्यान देगा अब देखो यहाँ पे ए का निर्देशांक है 3,4 यहीं पे एक नाम का लड़की है ये नाम का लड़की है फिर एगो है 6,7 यहाँ पे बी नाम का लड़की है 9 और 4 9 4 सी उसके बाद डी पर है 6,1 देखो यह एक रूम है क्या है इस रूम में 4 लड़की 4 कोना पे बैठी हुई है और चंपा और चमेली कक्षा में प्रवेश करती है चारों को जब देखती है चारों कोना पर तो चंपा चमेली से कहता है कि क्या यह तुमको नहीं लगता है कि यह एक वर्ग है तो लग भी रहा है नहीं अगर चारों को इसको अगर यहाँ से हम मिला दें इससे फिर इसको इससे चतुर्भुज बन गया क्या बनाई चतुर्भुज इसको जांच करना है कि सही में यह क्या है वर्ग है तो वर्ग कब होगा जब चारों भुजा आपस में बराबर हो चारों भुजा के साथ साथ एक और कंडीशन है क्योंकि चतुर्भुज में वर्ग जो होता है वर्ग और सम चतुर्भुज में कोई अथी नहीं है डिफरेंस सम चतुर्भुज में भी सभी भुजा क्या होते हैं आपस में और वर्ग में भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं लेकिन वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो वहीं सम चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं तो लिखना दिया है क्या लिखेगा दिया है ए का निर्देशांक ए का निर्देशांक कितना दिया है ध्यान से देखो यहाँ से 3,4 बी का निर्देशांक बी का जो निर्देशांक है वह है 6,7 और सी का निर्देशांक सी को देख रहा है 9,4 है क्या है और डी है एक क्या है डी का निर्देशांक 6,1 पहले एक्स वाला ये देखना क्षैतिज वाला तब देखना ऊर्ध्वाधर छोक पर है ना 6,1 तो डी का निर्देशांक जो है 6,1 चारों का निर्देशांक पता कर लिए तो चारों यानी कि दूरी निकाल लेना अब दूरी ए बी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर तो ए बी देख रहा है ये यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी ए का निर्देशांक वहाँ पे लिख भी दिए हैं देखो क्या है 3,4 और बी का निर्देशांक है
6,7 है ना, यानी कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 y2। तो चलो दूरी AB बराबर x2 माइनस x1, x2 हो गया माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 में क्या है 4 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट दे देंगे। 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 घटेगा क्या बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18। तो 18 को जब खंडित करेगा ना, 2 तिया 6 तिया 18 मतलब 3 रूट 2 आएगा, 3 रूट 2 मात्रक लगा देना। 3 रूट 2 कैसे आया जब ना रे, 18 को जब खंडित करेंगे ना तो दोनों में 18, 3 तिया ये जोड़ा में से को बाहर आ जाएगा, एक किया हुआ तो अंदर में नहीं रह जाएगा। तो फिर चलो दूरी ये भी हो गया। अब निकालो दूरी AD, निकाल लो, क्या निकाल लो AD। AD देख रहा है, AD ए का निर्देशांक कितना है तो देख ही रहा है 3,4 और D का निर्देशांक 6,1 ना। अब सूत्र पे बैठा दो, दूरी AD बराबर x2, x2 में क्या है 6 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 में क्या है 1 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर, अंदर रूट है तो अंदर रूट कर देंगे। दूरी AD बराबर 6 में 3 घटेगा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट अंदर कितना आया 18। तो हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 मात्रक। फिर निकालेगा दूरी AD निकाल लिया। अब निकालो DC, DC देख रहा है DC, D का निर्देशांक देखो कितना है 2,1 और C का निर्देशांक 9,4 DC। तो x2 हो गया 9 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। फिर देखो y2 में क्या है 4 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, 9 में से 6 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 को जब करेगा कितना आ जाएगा रूट अंदर 18, 18 का वर्गमूल हो गया 3 रूट 2 मात्रक। तीनों का सेम 3 सेम आ गया। एक और निकालो, 3 भुजा का तो निकाल लिए, इसको मिटा देते हैं। अब निकालो दूरी AB BD DC, ये BC बचा तो दूरी BC बराबर BC, ये ला रेखा को देखो, ये रहा B और ये रहा B का निर्देशांक 6,7 और C का निर्देशांक 9,4, यही ना। चलो BC तो x2 हो गया 9 माइनस x1 6 का, y2 4 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। 9 में से 6 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 घटेगा कितना माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट अंदर 18, 18 का वर्गमूल 3 रूट 2 मात्रक। आज उसमें देखो झलक रहा है ना, इधर आ रहा है क्या जी। तो फिर निकाल लो दूरी। अब देखो ये विकर्ण, यहाँ से अगर इसको हटा देंगे तो एक विकर्ण बन जाएगा, इसको इसमें हटा देंगे तो विकर्ण चतुर्भुज है तो 2 गो विकर्ण होगा ना। तो फिर लिखना दूरी AC, दूरी
AC देख रहा है। तो C का निर्देशांक देखो कितना है 9, तो लिख देते हैं 9 माइनस AC, A का निर्देशांक 3, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या है 4 माइनस y1 में 3, सॉरी y1 में क्या है 4 ना, 9 में 3 घटेगा 6 का स्क्वायर 36, 4 में 4 घटेगा 0, 36 का वर्गमूल 6 मात्र 36। फिर निकालो दूरी ऐसी निकाल लिया। अब निकालो दूरी BD। क्या निकालेंगे? BD x2 क्या हो गया 6 माइनस x1 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 BD x2 छो x1 भी छो है ना है, बोले तो x1 भी कितना है छो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 1 माइनस 7 का स्क्वायर, अंदर रूट है तो 6 में 6 घटेगा 0 का वर्गमूल 0, 1 में से 7 घटेगा माइनस 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 मात्र। देखो दोनों विकर्ण भी बराबर आ गया, चारों भुजा तो बराबर था ही, विकर्ण भी क्या हो गया, तो लिखना अतः क्या लिखेगा, अतः चंपा, चंपियन बोला था चमेली से, क्या तुमको नहीं लगता है कि ABCD एक वर्ग है? तो अतः चंपा सही कहती है, सही बोली, सही है, चंपा सही है। बस इतना रखो, सही से उतारो।